नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग MRC आंसर की इसके साथ संशोधन और अन्य शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपने कार्यालय पे कि बापू भवन लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में विभागीय कार्यों का निष्पादन किया तथा आए हुए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए गए। तो बापू भवन ये स्थित कार्यालय में पहुँचे। इससे पहले यह कार्यालय में कम ही थे क्योंकि अपने क्षेत्र के जो कोविड और अन्य समस्याओं के निस्तारण में लगे हुए थे। तो यहाँ पे जो अधिकारी आए थे जिसमें SCRT लखनऊ के और अन्य जो नई शिक्षक भर्ती से संबंधित भी कुछ बातें थी उसको लेकर के भी कई अधिकारी आए थे। तो उसका सभी का निस्तारण किए। तो आज करीब दिन भर मंत्री जी के कार्यालय में हलचल मची रही। थर्ड काउंसलिंग से संबंधित भी कई जो मुद्दे हैं उसको भी इन्होंने अपडेट लिया। थर्ड काउंसलिंग पर लीगल टीम के लखनऊ के सदस्य अनुपम साक ने यहाँ पर देखिए लिखा, तीसरी काउंसलिंग पहले होगी, संशोधन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये महानिदेशक ने कहा है। मस्त रहें और डॉक्यूमेंट तैयार करते रहे। ये थर्ड काउंसलिंग से संबंधित अपडेट है। वहीं संशोधन से संबंधित अपडेट जो बता दें, जो उन्होंने शेयर किया है लीगल टीम लखनऊ ने ही शेयर किया है। इसलिए ये जर्नलिस्ट श्रुति हैं जो कि अक्सर 69,000 शिक्षक की थर्ड काउंसलिंग, संशोधन और अन्य मुद्दों को उठाती रही हैं नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो इन्होंने भी यही कहा है कि मूल अंक पत्रों के अनुसार इन्हें भी नियुक्ति पत्र देने पर विचार किया गया है। ये महानिदेशक के अनुसार आज दिन भर SCRT लखनऊ में हलचल मचा रहा। सबसे पहले अगर बात करें तो थर्ड काउंसलिंग लीगल टीम भी वहीं पे मौजूद है। दूसरी बात करें तो यहीं पर MRC की टीम देखिए, यहाँ पर पूरी धरना इनका चल रहा है। तीसरा यहाँ पे 22,000 सीट को जोड़ने वाले भी मौजूद हैं और चौथा यहाँ पर संशोधन वाले भी मांग कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ये धरना स्थल में तब्दील हो गया था। SCRT काफ़ी फोर्स भी तैनात थे। ये धरना स्थल है SCRT MRC टीम का। SCRT पर ही 22,000 टीम का भी धरना प्रदर्शन आज दूसरा दिन है लगातार जारी रहा। वहीं आंसर की का मामला लिस्टेड हुआ है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर नंबर बढ़ते हैं तो क्या ज्वाइनिंग के बाद भी चयनित पर कोई फ़र्क पड़ता है? तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर की का जो मैटर है, आंसर की का मैटर अब लिस्टेड हो गया है। PGT TGT की बात करें तो प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष विकी खान यहाँ पर देखिए मिलने गए हैं अधिकारियों से। आज के दिन LT ग्रुप के सभी भाई बहनों को एक बार पुनः नमस्कार। साथियों, अभी भी निदेशालय से फ़ोन करके मुझे और विकी खान को निदेशालय बुलाया गया। इस दौरान डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर दोनों लोग सचिवालय स्थित आराधना मैडम से बात करके वापस आ चुके थे। डायरेक्टर महोदय के अनुसार डिप्टी CM और आराधना मैडम दोनों लोगों के द्वारा शीघ्र पोर्टल खोलने की लिखित निर्देश दिया गया है। इसी सिलसिले में डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर दोनों लोग आदेश की प्रति लेकर हमारे सामने ही NIC गए। उन्होंने आदेश की प्रति हमें दिखाने से फिलहाल मना कर दिया क्योंकि उनके मत में यह गोपनीय दस्तावेज है। लेकिन उन्होंने बताया है कि 10 मार्च 2021 को मेरा वह ज्ञापन भी उसमें संलग्न है जिस पर माननीय डिप्टी CM ने हस्ताक्षर किया था। दोनों लोगों का कहना कि आप पोर्टल खुलने के बहुत करीब हैं। हम लोग फिलहाल लखनऊ में ही डटे हुए हैं। NIC से दोनों लोगों की वापसी के बाद जानकारी संभव है रात में दूंगा। तो NIC पर एक तीसरी टीम भी उपस्थित थी। SCRT के बाद NIC। बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए। CM के आदेश के बाद नई शिक्षक भर्ती के लिए सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने मांगा रिक्तियाँ। ये देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज, ये डेट 22/6/2021 यहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है। और ये पद का नाम, यहाँ पर क्रम संख्या, पद का नाम, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, अभियुक्ति। तो यहाँ लिखा गया है कि शासन जो चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में है माह अप्रैल 2017 से अब तक। यहाँ पर देखिए मतलब अब तक कितने लोग चयनित हुए हैं, कुल सीटों की संख्या पता करना चाहता है। अप्रैल 2017 से अब तक कितने लोग चयनित हुए हैं ये पता करना चाह रही है विभाग। चयन बोर्ड के अध्यक्ष के न आने के कारण आज होने वाली मीटिंग स्थगित हो गई। 29 जून को अब ये मीटिंग होगी। उसी दिन TGT PGT 2021 की परीक्षा तिथि, बायोलॉजी 2016 की परीक्षा तिथि आदि लंबित मुद्दों पर निर्णय होने की पूरी उम्मीद है। विकी खान उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी से मुलाकात करते हुए GT और TGT के सिलसिले में था LT ग्रेड के संबंध में देखिए यहाँ पे बातचीत। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समस्त प्रतियोगी छात्र भाइयों बहनों को विकी खान का नमस्कार। अवगत कराना कि आज मैं TGT PGT 2021 की परीक्षा का अगस्त के बजाय सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराने के पक्ष में हूँ।
तो यहाँ पर देखिए इसी सिलसिले में मिले हैं विकी खान कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से कि लगभग 5 मिनट की वार्ता के बाद उन्होंने उक्त परीक्षा को सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित कराने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। कोविड-19 के कारण अध्ययन अध्यापन पर पड़े व्यापक दुष्प्रभाव को देखते हुए उन्होंने स्वीकार किया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस तथ्य से भी पूर्णतः सहमत दिखे किसी भी परीक्षा के आयोजन में परीक्षा तिथि की घोषणा के बाद कम से कम 2 महीने का अंतराल अवश्य मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस विषय पर अतिशीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया। टीजीटी पीजीटी 2016 कला के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने स्वीकार किया कि इस पर काफी विलंब हो चुका है। इस संबंध में शासन द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश अतिशीघ्र दिया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा अगस्त में होनी चाहिए, जबकि विकी खान जी का कहना है अभ्यर्थियों का कहना है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में। अन्य शिक्षक भर्ती से संबंधित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 50 में ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई का सामना करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। ऐसे अभ्यर्थियों को 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन भरे और फीस जमा करने के लिए एक और मौका मिलने वाला है। तो ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से वेबसाइट खोल दिया गया है। अब आप 1 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क आप 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन में अगर आवेदन पत्र में त्रुटि संशोधन करने की तिथि है 1 जुलाई 2021 से 8 जुलाई 2021 तक। ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2021 तक। तो आप संशोधन भी कर सकते हैं, ये जैसा कि फॉर्म यहाँ पर फिलअप करने के लिए दे दिया गया है। ये आज के प्रमुख टॉप 10 न्यूज थे जो कि 69,000 के साथ साथ ही अन्य शिक्षक भर्ती से भी संबंधित हैं। विकी खान जी का वो लेटर है जिसमें उन्होंने कोरोना की वैश्विक आपदा के मद्देनजर टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा अगस्त के बजाय सितंबर माह या प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आयोजित किए जाने के विषय में लिखा है। उन्होंने समाचार पत्रों में भी टीजीटी पीजीटी को अगस्त माह में संपन्न किए जाने की चर्चा है। आप पूर्णतः अवगत हैं कि पूरा देश अप्रैल और मई माह में कोविड-19 की वजह से छात्र बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। अधिकांश सिर्फ भयवश अपने ही घर में कैद रहे, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह से बाधित रही। लखनऊ जैसे महानगर में उक्त परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस दौरान प्राय खौफ के कारण जीवन रक्षा हेतु अपने अपने घर चले गए थे। और इसके अलावा प्रयागराज में भी अभ्यर्थी काफ़ी मानसिक रूप से डरे हुए थे और घर चले गए थे, जिसके कारण सभी से निवेदन है कि इस परीक्षा को अगस्त माह में ना कराकर सितंबर माह में कराएं। ये विकी खान जी ने कहा है। यहाँ पे महोदय यह परीक्षा सितंबर माह में अवश्य आयोजित होनी चाहिए और अधिक विलंब भी अन्याय ही होगा। वहीं मेधा से चयन नियुक्ति डीआईएसओ की कृपा पर अटकी हुई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चयनितों को नहीं मिली है नियुक्ति। जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति पर जैसे तैसे समायोजन का भी मुद्दा उठाया। और कार्यालय शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त विभिन्न पदों पर भर्ती हुए हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या जो निकाला गया है अंतर्गत किए गए पैनल के सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक आवंटित संस्था में किसी कारणवश कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है युक्त संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित ईमेल पर भेज दें। तो जिन्होंने पास कर लिया है उनको नियुक्ति नहीं मिल रही है यानी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया, वो इसी पे ईमेल कर सकते हैं और उनकी मूल प्रति साक्ष्यों सहित अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज को भेजें। डॉक्टर महेंद्र देव अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश। वहीं पीईटी की फॉर्म नहीं डाल पाए अभ्यर्थी भी विरोध करने लगे हैं क्योंकि यूपीएससी ने कल ही लॉक कर दिया है। अब जो रजिस्ट्रेशन किए सिर्फ अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, जबकि अभी भी लगभग 3 से वेबसाइट न चलने के कारण और कोविड-19 होने के कारण कई अभ्यर्थी अभी भी पीटी के लिए आवेदन नहीं किए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने कल जो है पीईटी के पंजीकरण की अंतिम तिथि 21/6/2021 में कोई परिवर्तन नहीं किया है और अंतिम तिथि तक जो पंजीकरण करा चुके हैं वे आवेदन शुल्क 25 तक जमा कर सकते हैं और अपने आवेदन के अंतिम दूसरे दिनांक 25 तक सबमिट भी कर सकते हैं। ये नोटिस भी जारी कर दिया है सचिव ने। जबकि 22,000 शिक्षक भर्ती सीट को जुड़वाने के लिए 69,000 में धरना लगातार 21 जून से जारी है। पहले भर्ती में 6,000 सीटें खाली रहेगी तो सरकार ने बोला यहाँ की योग्यता की कमी है जो 68,500 में। फिर इनका पॉइंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000। फिर चौथा पॉइंट है सरकार के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 2.5 लाख पद। फिर 5वां पॉइंट है इनका बहुत से बीएड अभ्यर्थी का ये अंतिम मौका था, उम्र के कारण बीएड के लिए 2011 के बाद कोई प्रारंभिक भर्ती नहीं आई। और छठा है फिर बहुत से बीएड अभ्यर्थी जो आज 15 वर्ष पूर्व पढ़ाई कर रहे थे उनकी एकेडमिक कम है। फिर लगभग 7वां पॉइंट इनका लगभग 2 वर्ष की मानसिक प्रताड़ना। तो ये लाखों सीट है खाली, 22,000 सीट हमारी। इनका लगातार अनवरत धरना है 69,000 शिक्षक भर्ती में इस पद को जोड़ने के लिए SCLT लखनऊ पर, जो कि आज भी चला था। यहाँ निवेदक कौन है, समझ 90-97 पास अभ्यर्थी।
तो आज ये पूरे एक साथ सभी न्यूज़ों की अपडेट थी। धन्यवाद। आज कोई एक साथ एकदम